हिमाचल प्रदेश में हाहाकार। सारा गया, देख लो उत्तराखंड में हाहाकार, केरल में हाहाकार, राजस्थान में हाहाकार, दिल्ली में हाहाकार। और इसके लिए कौन है जिम्मेदार? अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन है। दिल्ली के एलजी महोदय पूरी तरह से शांत है, मौन है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। 5 राज्यों में हाहाकार का जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। खबर पक्की है कि केदारनाथ से केरल तक जिस तरह से तबाही मची है, उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही तो है ही। ठीक, बादल फटे हैं, बारिश भी अचानक सामान्य से ज़्यादा हुई है, ये बातें सब ठीक हैं। लेकिन जब पहाड़ दरकने लगें, सड़कें तालाब बनने लगें और घर के अंदर घुसकर पानी किसी परिवार के लिए काल बन जाए, तो कुदरत पर जिम्मेदारी थोपकर आंखें बंद नहीं की जा सकती। ये रिपोर्ट देखिए। कुछ ही घंटों के अंदर बारिश देश के एक बड़े इलाके में कैसे मौत बनकर बरसी, जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह बादल फटे, अचानक बाढ़ आ गई। दिल्ली एनसीआर में सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। जयपुर में पानी काल बनकर बेसमेंट में घुस गया और केरल से पहले ही लैंडस्लाइड की भयानक तस्वीरें आ चुकी हैं। 5 राज्यों में एक समानता यह है कि हर जगह कुदरत के कहर में बेकसूर इंसानों को जान गंवानी पड़ी है। आज हम एक एक करके आपको बताएंगे कि ऐसे हालात पैदा करने के लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन शुरुआत दिल्ली से करते हैं। अकेले दिल्ली और एनसीआर में बुधवार की बारिश के चलते 13 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत के इन अफसोसनाक आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। जहां मकान गिरने से एक मौत हो गई, खोड़ा इलाके में गटर में गिरने से मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। मीठापुर में करंट लगने से 28 साल के व्यक्ति की जान चली गई। बिंदापुर में करंट लगने से ट्यूशन जा रहे 12 साल के बच्चे की जान चली गई। संगम विहार में भी करंट लगने से ही 22 साल के युवक की मौत हो गई। इसी तरह गुरुग्राम में करंट लगने से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि गौतम बुद्ध नगर में 2 लोगों की दीवार गिरने से मौत हुई। फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में पानी में डूबने से एक की मौत हुई, जबकि गाजियाबाद में दुकान का साइन बोर्ड गिरने से एक अफसोसनाक मौत हो गई। आगे कई राज्यों की बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि गलती कहां हुई, यानी कसूर किसका है। कल्पना कीजिए, पानी इतना ज़्यादा भर गया कि सड़क दिखना बंद हो गई, और जब उसी सड़क के किनारे किनारे एक खुला नाला भी बह रहा हो तो हालात कितने खतरनाक हो जाते हैं। कल दिल्ली की बरसात में भी यही हुआ। एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को सीने से लगाए घर की ओर लौट रही थी, लेकिन तालाब बन चुके रास्ते में वो सड़क और नाले का अंतर नहीं समझ पाई और बच्चे के साथ नाले में डूब गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद माँ और बेटे को निकाला गया तो बच्चा माँ के सीने में ही चिपका मिला, लेकिन दोनों दम छोड़ चुके थे। तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर की हैं। बुधवार की बारिश के दौरान यहाँ की खोड़ा कॉलोनी में एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। नाले में गिरने से 23 साल की तनुजा और उनके 3 साल के बेटे प्रियांश की मौत हो गई। खोड़ा कॉलोनी में कल बरसात के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 23 साल की एक
युवती ने अपनी जान गंवाई और उनके साथ उनका छोटा 3 साल का बच्चा भी था। उनके चाचा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है? हरीश रावत। काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक हादसा ये हुआ है। दर्दनाक हादसा हुआ है। क्या हुआ था उसके बारे में कुछ जानकारी? फेज 3 में मार्केट लगती है, वीकली मार्केट है। वीकली मार्केट में सब्जी गुरा लेने गए थे। जब वो वापस रिटर्न आ रहे थे तो वहाँ पे नाला जो ओवरफ्लो हो रहा था, डीडी का नाला बता रहे हैं वहाँ पे, और जो है उन्होंने पानी वहाँ पे देखा नहीं कि नीचे मतलब में इसमें कुछ रखा है, नाला खुला हुआ था। तो उनका पाँव जो है नाले में गिरा तो बच्चे को लेते हुए नाले में घुस गए। हमने 100 नंबर पर फ़ोन करा, यूपी पुलिस वगैरह आई, उनके गोदखोर वगैरह आए, और उनके बाद उतने सिस्टम नहीं थे कि मतलब में जो मतलब में पानी में वो कर पाए, मतलब में उनको निकाल पाए। वो वैसे ही मतलब ट्रायल कर रहे थे, रस्सी डाल के उस पर कांटे हांटे लगा के। 2-3 घंटे बाद जो है बॉडी हमें जहाँ पे वो गिरे थे उससे आधा किलोमीटर दूर जाके मिली है। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं थे? पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं थे, लाइटें नहीं थी उनके पास, और उनके पास वो मतलब में ऐसे गोदखोर नहीं थे कि जो उसमें पानी में कूद के मतलब में कि उनको निकाल सके। मतलब में एम्बुलेंस कितनी देर बाद पहुंची है? कोई एम्बुलेंस नहीं आई थी। एक टैक्सी आई थी वहाँ पे, हमने टैक्सी वाले को हाथ दिया, हम तब बॉडी को जो है लाल बहादुर शास्त्री ले गए। इस पूरे हादसे में एक ऐसी बात सामने आई कि जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप गया। बच्चा उन्होंने अपने हाथ से छोड़ा हुआ नहीं था। जब उन्होंने मतलब में अननोन पर्सन थे, मतलब में उन्होंने बोला हम निकाल देंगे, तो वो कूदे, उन्होंने रस्सी बांधी अपने, उन्होंने निकाले, तो उन्होंने बच्चा हाथ पे ही था, हाथ से तब बच्चा छूटा लेडी के। फिर वो बह के थोड़ा आगे निकल गया, फिर उन्होंने अपने पाँव से बच्चे को दबाया, फिर उन्होंने फिर दोबारा बच्चे को निकाला। मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे नाले खोल के रखे। आज मेरे बच्चे वाइफ गए, कल कोई और जाएगा। कल मैंने वहाँ भी न्यूज़ चैनल वालों को यही बोला है, पहले ये चीज़ ठीक कराओ। आज मेरे गए हैं, कल किसी और के जाएंगे। मैं तो बचा नहीं पाया। मैंने पुलिस को भी 2 घंटे से फ़ोन कर रहा हूँ, कोई नहीं पहुँचा वहाँ। फिर उसके बाद लाल बहादुर में इधर उधर की सारी पुलिस आई, वहाँ सब लोग कॉपी रजिस्टर लेके वो कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ना मुझे कोई इंश्योरेंस चाहिए, मेरा तो सब कुछ चला गया ना। हादसे के 12 घंटे बाद हम दोबारा मौके पर पहुंचे ताकि ये पता चले कि आखिर बारिश के वक्त क्या और कैसे हुआ। हादसा होने पे सर मैं इधर से आया तो मैंने आपको देखा कि यहाँ से तो इस साइड से ये नाला है, ये थोड़ा कटा हुआ है। तो सर इससे महिला और बेटे और माँ बेटी ये दोनों आ रहे थे बेटा। तो यहाँ से आने के बाद में उसके बाद देखा तो यहाँ से डेड बॉडी यहाँ से गई। बहुत सारे बंदे थे सर। तो वहाँ से जेसीपी भी आई, ये नाला तोड़ा। यहाँ से ये जाल लगा हुआ है, ये जाल पहले नहीं था, रात को लगा दिया है। यहाँ से जेसीपी आई, फिर उसको ये तोड़ा है। तोड़ने के बाद यहाँ भी खोजा, वहाँ सर देखा हमने। जिस खुले नाले में डूबकर तनुजा और उनके बेटे की मौत हुई वो एमसीडी और डीडीए दोनों की जिम्मेदारी है, और नाले के जिस हिस्से में बुधवार रात दुर्घटना हुई वो डीडीए के तहत आता है। ध्यान देने की बात ये है कि इस नाले को ढकने का काम करीब 2.5-3 महीने से चल रहा था। ये काम भी इसलिए धीमी गति से चल रहा था क्योंकि झगड़ा मेरा इलाका बनाम तेरे इलाके से जुड़ा है। इतना ही नहीं, हादसे के बाद फोन करने पर जो पुलिस आई उनके साथ ना तो लाइट का इंतजाम था, ना पेशेवर गोताखोर थे और ना ही एम्बुलेंस। जैसा कि होता है, दिल्ली के 2 राजनीतिक दलों ने इस हादसे के बाद जिम्मेदारी टालने की पारंपरिक अदाकारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मौन है। दिल्ली के एलजी महोदय पूरी तरह से शांत है, मौन है, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर ह्यूमन बीइंग बना दिया है। नेताओं को लगता है कि उन्होंने बयान देकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, लेकिन स्थानीय लोगों की बात सुनिए। पूरा मामला जितना इमोशनल है उतना ही पेचीदा भी। हर जगह देने से भरपाई नहीं हो जाएगी, बच्चा आ जाएगा, पैसे देने से भरपाई नहीं होगी। उस व्यक्ति को ला दोगे कि आप ये सरकार से कहना है कि हम खड़े फुटपाथ पर नाले में, नाला दिखाइए नीचे, हम नाले पे खड़े, नाला दिखाइए। नाले के वजह से ही हमारी बेटी और बच्चे गए। 20 साल से हम यही देख रहे हैं, यहाँ रोड पे पानी भरा रहता है। जब भी बारिश का समय होता है तो यहाँ कम से कम भी पूरे सड़क पर 2-3 फीट पानी भर जाता है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो आपने कभी इसकी कभी आपने रिपोर्ट करी एमसीडी या फिर एमसीडी को करी, एमएलए को करी, एमपीए तक के मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। सड़क पर 2-2 फीट पानी भर जाता है। अब जो इसमें जो नाला बन रहा है, ये प्रशासन का दायित्व बनता है कि उस जब नाला बन रहा है तो उसको तुरंत ढका भी जाए। पहले एक महिला डूब चुकी है, पहले एक महिला डूब चुकी है। अच्छा, पहले भी ये हादसे कई बार बाइक लेके गिर गए लोग। अच्छा, तो आपने इसके बारे में कंप्लेन की कभी? मैडम हम पिछली बार सबने करी, हम क्या करें, करते रहते हैं। कहते दिल्ली वाले की, कहते घोड़े वालों का है,
दिल्ली वाले का नहीं, बड़ा वाला का है। इसमें आप लड़ाई होती है, सीमा विवाद की लड़ाई चलती रहती है जिसमें। ये तो सिर्फ एक घटना है। दिल्ली एनसीआर और बाकी राज्यों में जो तबाही आई है उसकी जिम्मेदारी तय होने लगे तो पता चलेगा बरसात तो बरसात है, असल गुनाह तो लापरवाहियों की सुनामी का है। दिल्ली से अतुल रंजन के साथ मानसी जोशी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दिल्ली से मानसी जोशी की ये रिपोर्ट दिल दुखा देने वाली है। लेकिन अब आपको हम केरल ले चलते हैं। वहाँ पर भी बड़ा भयंकर हादसा हुआ है। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े की ये रिपोर्ट देखिए। दक्षिण भारत के राज्य केरल के वायनाड में मंगलवार को बहुत ही बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। प्रकृति की चपेट में पूरा गांव जो है वो समा गया। चट्टान खिसकने की वजह से चूरामला गांव जो है वो पूरी तरीके से जमीन दोस्त हो गया। यहाँ पर केरल पुलिस का एक दस्ता पहुंचा है जो कि खोजी कुत्तों के साथ पहुंचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये खोजी कुत्तों की खासियत है कि जो डेड बॉडीज है उनको खोजने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। इनका क्या नाम है और ये कैसे काम करती है, हमारे साथ बात करने के लिए ये बताइए कि इनका नाम क्या है और किस तरह से क्या विशेषता है इन डॉग्स। इसका नाम है मर्फी, माया, मैगी। इनमें से ये दोनों कडावर डॉग है। डेड बॉडी को पहुंचाने के लिए, ढूंढने के लिए यूजफुल करता है। और वो वाला तो मैगी है, वो तो सर्च एंड रेस्क्यू है। सर्च एंड रेस्क्यू लाइव बॉडी, लाइव मैन। अच्छा, ये बताइए कि इनकी क्या उम्र है और इनको किस तरह से आप लोगों ने ट्रेन किया? ये दोनों कम से कम 5 साल का है। और वो भी 5 साल का ना, 5 साल का है। 5 साल का है। तो आप ये देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की विशेषताएं जो है इनके यहाँ पर देखने को मिल रही है। खास तौर से अगर इन दोनों डॉग्स की बात की जाए, ये डेड बॉडी खोजने के लिए जाने जाते हैं। और वो अगर जो वाइट कलर का आप कुत्ता देख रहे हैं, सफ़ेद रंग का, उसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो मुख्य तौर पर अगर कोई अंदर फंसा हुआ है तो उसकी तुरंत जानकारी जो है वो इनको देने की कोशिश जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू जो करने वाले अधिकारी है उनको देने की कोशिश करेंगे। तो मुख्य तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ इस तरह से सभी तैयारियां जो है वो केरला पुलिस हो, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर आप ये कह सकते हैं एनडीआरएफ, सभी की तरफ से जो है वो की जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पर इन जो डॉग्स है उनको लाया गया है। कैमरा पर्सन संदेश भाईकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।